बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो हम अपना यूनिट नंबर 4 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो किससे मिलकर बनी हैं, उनमें ऐसी क्या खसूसियात हैं जो उनको वो डिफरेंट करती हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। उसी में से ही आज हम अपना टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सेम स्पीशीज़ हैं, उनका आपस में जो है वो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, यानी उनकी बेबी में और एडल्ट जो है वो मैमल में, एडल्ट ऑर्गेनिज़म में और बेबी में जो है वो क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है। उसके अलावा हम बुक रीडिंग करेंगे पेज नंबर 36 और 37 से, और वर्कबुक का पेज नंबर 35 सॉल्व करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज़ मीन सेम एंड डिफरेंसेस मीन फ़र्क का होना। और सिमिलैरिटीज़ में ऐसी चीज़ें जो एक जैसी होंगी हम में। तो तमाम जो स्पीशीज़ हैं, जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस जो हैं वो सारे जो है वो एक जैसे होते हैं। उनमें कुछ जो है वो करैक्टर सिमिलर भी होते हैं और कुछ जो है वो डिफरेंट भी होते हैं। ह्यूमंस कभी भी जो है वो बटरफ्लाई की तरह जो है वो दिखाई नहीं देते, यानी जो स्पीशीज़ हैं बटरफ्लाई हैं जो, तो सारी जो बटरफ्लाई जो हैं वो अपनी स्पीशीज़ से ही रिलेट करेंगी, वो बटरफ्लाई एक जैसी होंगी। और ह्यूमंस जो हैं वो अपनी ही स्पीशीज़ से जो है वो रिलेट करेंगे, वो कभी भी बटरफ्लाई की तरह आपको दिखाई नहीं देते। तो ह्यूमंस में वो कौन से सिमिलर फीचर्स हैं, जैसे लेग्स सब में होती हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है वो सब में मौजूद होते हैं, ये सिमिलर फीचर्स होंगे हमारे। आइज़ हैं, लेग्स हैं, जितने भी हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं ये हमारी सिमिलैरिटीज़ में आ जाएगा। सबके पास जो है वो ब्रेन है, सोचने के लिए, काम करने के लिए हाथ पाँव हैं। और डिफरेंट फीचर्स में क्या आएगा कि आई कलर चेंज हो सकता है, आई का कलर चेंज हो सकता है, ब्लड टाइप चेंज हो सकती है। तो ये कुछ सिमिलर फीचर्स भी होते हैं हमें और कुछ डिफरेंट फीचर्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू जो है वो डिस्कस करेंगे कि ह्यूमंस जो हैं वो दूसरे एनिमल्स से किस तरह से सुपेरियर हैं, उन दोनों में जो है वो ऐसा क्या फ़र्क है। तो आपको पता है कि हम में जो है वो एबिलिटी होती है कि हम सोच सकते हैं, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास सोचने की एबिलिटी है, हम जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं, दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात जो है वो दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो अपनी जो है वो कोई बात आप तक आसानी से पहुंचा सकें। नेक्स्ट है, वी हैव एबिलिटी टू जज व्हाट इज़ गुड एंड बैड। हम अच्छे में और बुरे में फ़र्क कर सकते हैं, हमें ये एबिलिटी होती है कि हम जो है वो जज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो शार्प मेमोरी होती है, हमें आपको जो है वो अपने बचपन की बातें भी याद होती हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं उनके पास ये जो है वो एबिलिटी नहीं होती। तो इस तरह से जो ह्यूमंस जो हैं वो दूसरे एनिमल से सुपीरियर हैं। वी हैव एबिलिटी टू थिंक, वी हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स, वी हैव एबिलिटी टू जज व्हाट इज़ गुड एंड बैड, एंड देन वी हैव शार्प मेमोरी। Now students, open your book page number 36. Now we start reading. All people are from the same species. We are humans. तमाम जो लोग हैं वो अपनी सेम स्पीशीज़ से जो है वो एक दूसरे से, एक ही स्पीशीज़ से जो है वो बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमंस जो हैं, हम सारे जो हैं वो एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। वी लुक सिमिलर, हम देखने में तो एक जैसे दिखाई देते हैं, बट वी हैव डिफरेंसेस और वेरिएशन, लेकिन हम में फ़र्क होता है। वेरिएशंस मीन फ़र्क होना, तब्दीली होना। ह्यूमंस लुक नथिंग लाइक बटरफ्लाइज। ह्यूमंस जो है वो कभी भी आपको बटरफ्लाई की तरह दिखाई नहीं देते। ह्यूमंस जो हैं वो आपस में ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी सारे ह्यूमंस तो एक जैसे हो सकते हैं लेकिन ह्यूमंस बटरफ्लाई की तरह नहीं दिखाई देते आपको। वी हैव सिमिलर फीचर्स, लेग्स फॉर एग्जांपल। हमारे कुछ फीचर जो हैं वो जो सबके सेम होते हैं, यानी सबके पास टांगें हैं, सबके पास कान है सुनने के लिए, देखने के लिए आँखें हैं, और जो है वो ब्रेन है। तो जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो सबके सेम हो सकते हैं, लेकिन हम में कुछ जो है वो डिफरेंट फीचर्स भी होते हैं। बट वी आर डिफरेंट स्पीशीज़ विद लॉट्स ऑफ ऑब्वियस वेरिएशन। कुछ तब्दीलियों की बिना पर हमें जो है वो वेरिएशंस जो है वो मौजूद होती हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि आई का कलर चेंज हो सकता है, ब्लड ग्रुप चेंज हो जाए,
बालों का कलर चेंज हो जाए, स्किन का कलर चेंज होना, तो ये सारी जो है ये हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, डिफरेंट फीचर्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हैव यू नोटिस्ड हाउ पीपल लुक अ लिटिल बिट लाइक देयर मदर एंड अ लिटिल बिट लाइक देयर फादर। कभी आपने सोचा है कि लोग जो हैं लिटिल बिट थोड़ा सा आप अपनी मम्मा की तरह, अपनी मदर की तरह क्यों दिखाई देते हैं और थोड़ा सा जो है वो अपने फादर की तरह क्यों दिखाई देते हैं? क्या कभी आपने ऐसे सोचा है? आप अगर ख़ुद को भी देखें तो आपके कुछ फीचर्स जो हैं वो अपने फादर से मिलते होंगे और कुछ फीचर्स जो हैं वो आपकी मदर से मिलते होंगे। हो सकता है आपकी आंखों का कलर आपकी मदर की तरह हो और आपके बालों का जो है वो और आपकी हाइट जो है ये आपके फादर से जो है वो मिलती जुलती हो। तो कुछ फीचर्स आपके फादर के होते हैं और कुछ जो है वो मदर के होते हैं। ऐसा क्यों है? However, they do not look exactly the same as either parent। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो बेबी है वो सिर्फ एक ही तरह दिखाई दे, यानी या तो सिर्फ फादर की तरह हो या फिर मदर की तरह हो, ऐसा नहीं होता। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होते हैं। बिकॉज ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया ना, हैव यू नोटिस्ड, या फिर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कैसे होता है कि पीपल लुक अ लिटिल बिट लाइक देयर मदर एंड अ लिटिल बिट लाइक देयर फादर। ये आपकी असेसमेंट शीट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कैसे होता है कि हम थोड़ा सा अपने फादर की तरह दिखाई देते हैं और थोड़ा सा जो है वो मदर की तरह। तो इसका आंसर आप देंगे बिकॉज वी इनहेरिट हाफ ऑफ आवर फीचर्स फ्रॉम ईच पेरेंट। क्योंकि हम हाफ ऑफ फीचर्स जो हैं दोनों पेरेंट्स से लेते हैं। हम कुछ फीचर्स जो हैं, कुछ करैक्टर्स जो हैं वो फादर से रिसीव करते हैं और कुछ जो है वो मदर से रिसीव करते हैं। इनहेरिट होता है उनसे लेना, पेरेंट्स से जो है वो जो चीज़ हम रिसीव कर रहे हैं। तो हम उन दोनों से फीचर्स लेते हैं, इस वजह से हम थोड़े से जो है वो मदर की तरह दिखाई देते हैं और थोड़े से जो है वो फादर की तरह दिखाई देते हैं। नाउ ओपन पेज नंबर 37। प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। प्लांट्स और एनिमल्स भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं। बट कैरेक्टरिस्टिक्स कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय देयर इन्वायरमेंट। लेकिन उस पर जो है वो इन्वायरमेंट का, माहौल का असर भी हो सकता है उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। लेकिन लेते वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स किससे हैं? अपने पेरेंट्स से ही हैं। इसके अलावा आपके पास पेज नंबर 37 पे जो है वो एक डायग्राम दी गई है, डिस्कस एंड आंसर। यहाँ आपके पास जो है वो डॉग्स की स्पीशीज़ हैं, तीनों ही डॉग्स हैं। आपसे कहा गया है कि ये डॉग हैं और इनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस बताएं। ये जो पिक्चर में आपके पास मौजूद हैं। तो जो फर्स्ट वन है डॉग आपके पास है, तो तीनों ही डॉग, सिमिलैरिटीज़ इनमें क्या है कि ये तीनों ही डॉग स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। तीनों के ही जो पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हैं वो सेम है, आंखें भी हैं, लेग्स भी हैं, ठीक है। और इनमें अब हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस क्या है? जो फर्स्ट वन वाला जो डॉग है आपके पास, ये है जर्मन शेफर्ड। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 10 to 14 ईयर्स होता है, यानी ये 10 से 14 साल तक जो है वो ज़िंदा रहता है। और इसकी जो हाइट होती है, अगर आप देखें तो दूसरे दो की निस्बत इसकी हाइट आपको ज़्यादा जो है वो लगेगी। इसकी हाइट जो है वो 22 से 26 इंचेस होती है और इसका वेट भी दूसरे दोनों की निस्बत आपको ज़्यादा दिखाई देगा। उसका क्या है, 40 kg जो है इसका तकरीबन वेट होता है। सेकंड वन जो आपके पास डॉग है तो ये भी डॉग, लेकिन ये डिफरेंट काइंड से बिलोंग करता है। इसका नेम है बाइकन फ्राइस और इसका जो लाइफ स्पैन है वो तकरीबन 12 to 15 ईयर्स होता है और इसका जो वेट है वो 4 kg है। जर्मन शेफर्ड से ये इसका वेट बहुत कम होता है। ये इसमें डिफरेंस है कि जर्मन शेफर्ड से इसका वेट भी कम होता है, इसकी हाइट भी कम होती है और इसका लाइफ स्पैन उसके तकरीबन एक जितना ही होता है। इसकी हाइट कितनी है? 9 to 11 इंचेस, यानी ये उससे साइज़ में छोटा है। थर्ड वन जो है आपके पास डॉग लेब्राडोर, इसका साइज़ जो है वो तकरीबन होता है 21 to 23 इंचेस। ये बाइकन से तो बड़ा होता है लेकिन जर्मन शेफर्ड से छोटा होता है और इसका जो वेट है वो बाइकन से जो है वो बड़ा है, साइज़ जो है इसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है। वज़न जो है इसका वज़न तकरीबन होता है 28 kg, लेकिन जर्मन शेफर्ड से जो है ये इसका वज़न कम होता है। तो है तो ये तीनों डॉग, लेकिन इनमें सिर्फ हाइट साइज़ का जो है वो फ़र्क आएगा या कलर का फ़र्क आएगा। बेसिकली ये बिलोंग जो है वो सिर्फ एक ही स्पीशीज़ से जो है वो करते हैं। अब हम पेज नंबर 35 पे जो है वो वर्किंग अपनी स्टार्ट करेंगे। मार्क दीज सेंटेंसेस विथ टिक और क्रॉस।
जो स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी उस पर आपने टिक करना है और जो फॉल्स होगी उस पर क्रॉस करना है। तो ये हम अपने लेक्चर्स की मदद से जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास प्लांट्स नेवर मूव। प्लांट्स जो है वो मूव नहीं करते, तो ये टिक होगा कि क्रॉस? आपके ख्याल में क्या प्लांट्स मूव नहीं करते? प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन उनके पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं। तो इसका क्या आएगा? फर्स्ट वाले का क्रॉस। सेकंड वन है ओनली प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। सिर्फ प्लांट सेल्स ही ऐसे हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये क्या होगा जी? टिक, क्योंकि प्लांट सेल ही जो है अपने फ्रा खुद बना सकते हैं क्लोरोप्लास्ट की मदद से। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। थर्ड वन है ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, बड़ी होती हैं। तो यस, लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। नेक्स्ट फोर वन है ऑल लाइफ साइकिल्स हैव 3 स्टेजेस। तमाम लाइफ साइकिल्स की 3 स्टेजेस होती हैं। तो ये अभी हमने जो है वो प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि तमाम लाइफ साइकिल्स की 3 स्टेजेस नहीं होती। कुछ जो है वो 3 स्टेजेस पर मुश्तमिल होते हैं और कुछ जो है वो हमारे पास 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये क्या होगा? रॉन्ग होगा। फिफ्थ वन है फ्रॉग एग्स आर कॉल्ड फ्राई। फ्रॉग के एग्स को हम फ्राई बोलते हैं। नो, फ्रॉग के एग्स को हम स्पॉन बोलते हैं। तो ये भी क्रॉस होगा। लास्ट वन है ह्यूमन इनहेरिट ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ओनली वन पेरेंट। ह्यूमंस जो हैं वो अपनी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ एक ही पेरेंट से लेते हैं। यानी क्या सिर्फ फादर से ही लेते हैं या सिर्फ मदर से ही लेते हैं? तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पेरेंट से लेते हैं, हाफ फादर से और हाफ मदर से। तो इसको अपनी वर्कबुक पे नोट कर लें और आपने इसको अच्छे से याद करना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।